हिमालय, दैत्यों की भूमि। ऊंची ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं। नुकीले पत्थर प्राचीन रहस्यों की रक्षा करते हैं। यही मुझे अपना रोमांच मिलता है। मेरी बाइक के इंजन की दहाड़ मेरी युद्ध की पुकार बन जाती है। कड़ी हवा मेरी ताकत की परीक्षा। लेह लद्दाख मेरी सबसे बड़ी चुनौती। मैं पहाड़ों की पुकार का जवाब देता हूं। उनकी कच्ची अदम्य सुंदरता से खींचा चला आता हूं। यात्रा दिल्ली से शुरू होती है, जो जीवन से भरपूर शहर है, लेकिन मेरा दिल चोटियों के सन्नाटे को तरसता है। मैं शहरी जंगल को पीछे छोड़ देता हूं। अज्ञात का सामना करने के लिए उत्सुक हूं। मेरी बाइक मेरा घोड़ा है, एक भरोसेमंद रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो इस अनफॉरगिविंग इलाके के लिए बना है। सड़क मेरे सामने फैली हुई है, डामर का एक फीता जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। आगे रोमांच है और मैं तैयार हूं। इंजन की दहाड़ मेरे कानों में गूंजती है। हवा मेरे चेहरे से टकराती है। मैं दिल्ली को पीछे छोड़ देता हूं। शहर मेरे पीछे देखने वाले शीशे में सिमटता जा रहा है। खुली सड़क मेरे सामने फैली हुई है, रोमांच का निमंत्रण दे रही है। परिदृश्य धीरे धीरे बदलता है। समतल मैदान लुढ़कती पहाड़ियों को रास्ता देते हैं। पेड़ सड़क के किनारे लगे हुए हैं, उनके पत्ते हवा में सरसरा रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि शहर के जीवन का तनाव हर मील के साथ दूर होता जा रहा है। मनाली मेरा पहला पड़ाव है। पहाड़ों में बसा एक चहल पहल वाला शहर। यहाँ की हवा ताजी और साफ है। मैं सामान इकट्ठा करता हूँ। उत्सुकता बढ़ती जा रही है। असली चुनौती आगे है। मैं अपने साथी एडवेंचरर से मिलता हूँ। उनकी आंखों में उत्साह चमक रहा है। हम कहानियां, हंसी और खुली सड़क के प्रति प्यार बांटते हैं। कल हम अज्ञात में सवारी करेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हवा काफी पतली हो जाती है। इंजनों की दहाड़ घाटियों में गूंजती है। बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे घाटियों का ब्रेथ टेकिंग पैनोरामा परिदृश्य बदल जाता है। हेयरपिन टर्न्स मेरे कौशल और साहस की परीक्षा लेते हैं। सड़क संकरी हो जाती है, पहाड़ की ढलान से चिपकी हुई है, लेकिन खतरा ही रोमांच को और बढ़ा देता है। मैं जीवित महसूस करता हूं। हर एहसास हाई अलर्ट पर है। सूरज ढलने पर हम जिस्पा पहुंचते हैं। पहाड़ों में ऊंची बसी एक छोटी सी बस्ती। हवा पतली है, सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला है। हम अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, कहानियां और हंसी बांटते हैं। थकावट मुझे अपने आगोश में ले लेती है जब मैं अपने स्लीपिंग बैग में रेंगता हूं, लेकिन इस तरह की कच्ची अदम्य सुंदरता को देखने के विशेषाधिकार के लिए थकान एक छोटी सी कीमत है। सुबह का सूरज बंजर परिदृश्य पर लंबी परछाई डालता है। हम जिस्पा के सापेक्ष आराम को पीछे छोड़ते हैं, पहाड़ों के बीचों बीच आगे बढ़ते हैं। हवा पतली है, इलाका अनफॉरगिविंग है। आगे की सड़क डामर का एक खतरनाक फीता है जो ऊंचे ऊंचे दर्रों से होकर गुजरता है। इंजनों की दहाड़ ही हमारी साथी है। कभी कभी एक पक्षी के चहचहाने या हवा के सीटी बजाने के अलावा। सरचू, ऐसी ऊंचाई पर जमीन का एक उजाड़ विस्तार जहां आपकी सांस फूल जाती है। हम अपना डेरा डालते हैं। हमारे तंबू हवा में फड़फड़ा रहे हैं। सन्नाटा ऐसा है कि बस हमारी अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। तारे इतनी तेजी से चमक रहे हैं जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। उनकी विशालता के नीचे मैं खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस करता हूं। पहाड़ों के पास आपको ब्रह्मांड में आपकी जगह की याद दिलाने का एक तरीका है। हवा पतली है, सूरज तेज है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर और आत्माओं की ऊंचाई से परीक्षा होती है। परिदृश्य भूरे, पीले और हरे रंग का एक असली पैलेट है। सड़क घूमती और मुड़ती है, हमें और ऊपर ले जाती है। हम दुनिया की छत पर सवार हैं, दिग्गजों से घिरे हुए हैं। बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, उनके शिखर घूमते हुए बादलों से छिपे हुए हैं। प्रार्थना के झंडे हवा में लहराते हैं, इस भूमि के आध्यात्मिक महत्व की याद दिलाते हैं। लेह, लद्दाख की राजधानी, इतिहास और संस्कृति में डूबा एक शहर। जैसे ही हम ऊंचे दर्रों से नीचे उतरते हैं, शहर दूर से एक मृग तृष्णा की तरह दिखाई देता है। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। मेरे ऊपर उपलब्धि की भावना छा जाती है, जिसमें उदासी का पुट भी है। यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन यादें जीवन भर रहेंगी। लेह लद्दाख की यात्रा धीरज की परीक्षा है, खतरे के साथ नृत्य है और आध्यात्मिक जागृति है। यह केवल बाइक चलाने के बारे में नहीं है, यह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और प्रकृति की कच्ची सुंदरता को अपनाने के बारे में है। हम ऊंचे पहाड़ी दर्रों को जीतते हैं, जिनके नाम इतिहास में गूंजते हैं। टैंगलांगला, लाचुलुंगला, रोहतांगला।
हर दर्रा एक जीत है, मानवीय भावना और अज्ञात के आकर्षण का प्रमाण है। बंजर मैदानों से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों तक परिदृश्य लगातार बदलता रहता है। यह एक फोटोग्राफर्स पैराडाइज है, इंद्रियों के लिए एक दावत है। लेकिन यह सन्नाटा है जो वास्तव में मुझे मोहित करता है। इतना गहरा सन्नाटा जो आपकी आत्मा में गहराई तक गूंजता है। यह एक ऐसा सन्नाटा है जो आपको अपने विचारों, अपने डर, अपनी आशाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। लेह एक ऐसा शहर है जो समय के साथ जमा हुआ लगता है। प्राचीन मठ पहाड़ियों से चिपके हुए हैं, उनके प्रार्थना झंडे हवा में लहरा रहे हैं। हवा में अगरबत्ती और याक बटर चाय की गंध है। हम पुराने शहर की संकरी गलियों का भ्रमण करते हैं, पारंपरिक लद्दाखी घरों को देखकर अचंभित होते हैं, जिनकी खिड़कियां चमकीले रंगों से रंगी हुई हैं। स्थानीय लोग गर्मजोशी से भरी मुस्कान के साथ हमारा स्वागत करते हैं। उनके चेहरे कठोर जलवायु से सख्त हो गए हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अटूट हैं। हम लेह पैलेस जाते हैं। इसकी भव्य संरचना एक बीते युग की याद दिलाती है। इसकी प्राचीर से हम नीचे शहर को देखते हैं, ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए मिट्टी ईंट के घरों का समुद्र। शाम को हम स्थानीय रेस्तरां में इकट्ठा होते हैं, ठुक्पा और मोमोज के भाप से भरे कटोरे का स्वाद लेते हैं। खाना साधारण है लेकिन स्वादिष्ट है, जो हिमालय के स्वादों से भरपूर है। यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन यादें अभी भी ताजा हैं। इंजन की दहाड़ की जगह पहाड़ों का सन्नाटा ने ले ली है, जो मेरे कानों में गूंज रहा है। सवारी का रोमांच, ब्रेथ टेकिंग दृश्य, लद्दाखी लोगों की गर्मजोशी, यही वे स्मृति चिन्ह हैं जिन्हें मैं अपने साथ ले जाता हूं। हिमालय के पास आपकी त्वचा के नीचे उतरने का एक तरीका है। वे आपको चुनौती देते हैं, आपको परखते हैं और अंततः आपको बदल देते हैं। मैं इस रोमांच से एक बदला हुआ आदमी लौटा हूं, प्रकृति की शक्ति से विनम्र और अनुभव के लिए आभारी हूं। पहाड़ मुझे अब भी बुलाते हैं, उनका मधुर गीत मुझे उनकी ढलानों पर वापस बुलाता है। मुझे पता है कि मैं उनकी पुकार का फिर से जवाब दूंगा, रोमांच के वादे से, अज्ञात की सुंदरता से और हिमालय की गूंज से जो मेरी आत्मा में गहराई से गूंजती है।